दोस्तों, भारत के सख्त रुख के बाद गलवान घाटी से तंबू उखाड़ लेने वाले चीन का सरकारी मीडिया भारत के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे और T-90 टैंक की तैनाती से पूरी तरह से भड़क चुका है। चीन के सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है कि अगर भारत ने कोई उकसाने वाली कार्रवाई की तो हम अब भी पूरी तरह से तैयार है। उसने कहा कि भारत को जवाब देने के लिए पीएलए ने तिब्बत के ऊंचाई वाले इलाके में कई अत्याधुनिक हथियार तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी आरोप लगाया कि भारत लगातार सेना को जुटा रहा है और युद्ध अभ्यास कर रहा है। दोस्तों, चीनी अखबार ने कहा कि पीएलए ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, तोपे, एंटी टैंक मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, हल्के टैंक और अटैक हेलीकॉप्टर अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा में तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ये हथियार खास तौर पर ऊंचाई वाले इलाकों में लड़ाई के लिए तैनात किए गए हैं। दोस्तों, चीनी अखबार ने कहा कि भारत ने हाल ही में अपने एडवांस मोर्चों पर अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इसके अलावा भारत ने गलवान घाटी में T-90 टैंक तैनात किए हैं। ग्लोबल टाइम्स ने कथित सैन्य विशेषज्ञों के हवाले से दावा किया है कि पीएलए के हथियार ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध के लिए बहुत उपयोगी है। उसने कहा कि चीनी हथियार भारत के हथियारों को तबाह कर सकता है। दोस्तों, चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स आगे कहता है कि भारत के साथ तनाव घटने पर भले ही सहमति बन गई हो, लेकिन चीनी सेना भारत के किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने को तैयार है। बता दें दोस्तों कि पूर्वी लद्दाख में करीब 3 हफ्ते तक सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के बाद आखिरकार चीन की ओर से सकारात्मक कदम उठते दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून को भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद एक और चीनी नेता शांति की बात कर रहे थे, तो दूसरी ओर दोस्तों चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए अपनी मजबूती बढ़ाते जा रही थी। हालांकि दोस्तों, अब ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में यह देखा जा सकता है कि चीन के सेना भी दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद पीछे हट चुके हैं। अमेरिका के स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सा ने गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिन्हें दोस्तों ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेफ्रेसा ने ट्वीट किया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जहां पहले सैनिक मौजूद थे और सेना ने पोजीशन लेकर रखी थी, वहां से उनका पीछे हटना शुरू हो चुका है। भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद इस पर सहमति जताई गई थी। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर कहा जा सकता है कि चीन का बेड़ा 1.2 किलोमीटर तक पीछे हट गया है। पर दोस्तों, जिस तरह से चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भारत के तैनात हेलीकॉप्टर और टैंक पर भड़क रहा है, उससे यह कहना मुश्किल है कि चीन का इस बार का ये डिसएंगेजमेंट कितना सही है। क्या वाकई वो पीछे गया है, पीछे जाना चाहता है, या सिर्फ बाढ़ के डर से उसने मोर्चा छोड़ा है और इस छोड़े गए मोर्चे का भारत किस तरह से फायदा उठा सकता है, क्योंकि अब तक भारत काफी सॉफ्ट था चीन को लेकर। पर दोस्तों, जब से हमारे 20 जवान भारत चीन की हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए, तब से भारत ने कड़े रुख अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें सबसे पहले उसने चीनी के 59 ऐप्स को बैन कर दिया और वहीं दोस्तों भारतीय भी सारे चीनी प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट तो कर ही रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFA अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।